कहा जाता है। ये वही प्राण है जिसे हम सांस, वायु या फिर हवा कहते हैं। ये सांस अपने अंदर बहुत सारे रहस्य छुपाए बैठी है और उसे जानने का भी एक विज्ञान है जिसे स्वर विज्ञान कहा जाता है। का स्तर घटने लगता है। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है और ये जितना ज्यादा होगा ना, स्ट्रेस उतना ज्यादा होगा। लेकिन गहरी सांसें इसे रिड्यूस कर देती हैं। इसे आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो एक काम करिए, अभी आपको अगले 30 सेकंड तक जोर जोर से, तेज तेज से सांस लेना है और जोर जोर से उसे बाहर छोड़ना है। करिए। क्या हुआ? आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मतलब ही आपको एक स्ट्रेसफुल स्थिति में लेकर आ गया। अब एक काम करिए, आप थोड़ा शांत हो जाइए और अगले 30 सेकंड तक आपको गहरी और धीमी सांस लेनी है। रेडी? सांसों में एक स्टेप और अंदर लेकर जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये स्वर है क्या? तो स्वर को समझने से पहले हमें नाड़ियों को समझना होगा। देखिए, योग के अनुसार हमारे शरीर में टोटल 72,000 यानी 72,000 नाड़ियां मौजूद हैं। अभी इन नाड़ियों का मतलब हमारी नसों से नहीं है, मतलब कि अगर आप शरीर को काट कर कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये नाड़ियां हमारी जो प्राण ऊर्जा या फिर वायु है, उसके बहने का एक आध्यात्मिक दृष्टि से महसूस करके बनाया हुआ एक मार्ग या फिर चैनल्स हैं। ये आपको फिजिकल फॉर्म में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ध्यान और योग के लगातार अभ्यास से इन चैनल्स यानी कि नाड़ियों को महसूस किया जा सकता है। तो इन 72,000 नाड़ियों के द्वारा हमारे पूरे शरीर की प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। अभी जाता है और उन 10 में से भी 3 नाड़ियों को सबसे मुख्य माना जाता है और वो है ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। यही 3 नाड़ियां हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा या फिर कहें कि सांसों को बैलेंस करने का काम करती हैं। अभी आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपका शरीर एक मशीन है जिसमें बहुत सारी वायरिंग और सर्किट मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी की यानी कि पावर की, जो पूरे मशीन में जाके उसे ऊर्जा देने का काम करेगी। और उस इलेक्ट्रिसिटी को मशीन में एंटर करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सिंपल सी बात है, प्लग चाहिए। और अभी ये प्लग का काम हमारी 3 मुख्य नाड़ियां करती हैं और इन्हीं 3 नाड़ियों को स्वर कहते हैं। ईडा नाड़ी को चंद्र स्वर और पिंगला नाड़ी को सूर्य स्वर के रूप में जाना जाता है। अभी हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा को संतुलित करने में इन 3 स्वरों का मुख्य रोल होता है। इसीलिए ये प्राण ऊर्जा को संतुलित करने में इन 3 स्वरों का मुख्य रोल होता है। इसीलिए ये प्राण ऊर्जा के एक प्लग की तरह काम करते हैं। एक ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक अर्थिंग वायर यानी कि नेचुरल। ये 3 नाड़ियां बाकी के 72,000 हो सकता है। अभी आपको हमारी प्राण ऊर्जा यानी कि हमारी सांस और नाड़ियों का जो फंडामेंटल था, और इसे आप अभी भी चेक कर सकते हैं वीडियो देखते हुए। एक काम करिए, अपनी उंगली को नाक के नीचे रखकर देखिए और चेक करिए किसी एक नासिका से आप ज्यादा सांस छोड़ रहे होंगे। अगर अभी आपकी दाईं नासिका से ज्यादा सांस चल रही है तो इसका मतलब है कि आपकी पिंगला नाड़ी चल रही है, और अगर आपकी बाईं नासिका से सांस चल रही है तो इसका मतलब है कि आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है। ईड़ा और पिंगला प्राण के 2 अलग अलग पहलुओं के रूप में काम करते हैं। वो एक ही ऊर्जा के 2 अलग अलग ध्रुवों को दर्शाती है। ईड़ा को ऊर्जा का नकारात्मक पक्ष माना जाता है, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। इसका स्वभाव ठंडा होता है जो हमारे शरीर को शांत करता है, और इस नाड़ी को स्त्री प्रधान भी कहते हैं। जिस व्यक्ति की ईड़ा नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है वो व्यक्ति मानसिक रूप से ज्यादा सक्षम होता है। मतलब जब भी ये नाड़ी सक्रिय होती है तब आप मानसिक काम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। जबकि पिंगला उसी ऊर्जा का सकारात्मक पक्ष है जिसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। इसका स्वभाव गर्म होता है जो हमारे शरीर को ज्यादा सक्रिय करने का काम करता है, और इस नाड़ी को पुरुष प्रधान भी कहा जाता है। और जब ये नाड़ी सक्रिय हो तब हम कोई भी शारीरिक काम और भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। हर वक्त ये दोनों स्वर शरीर की आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन जब ये स्वर बदलते हैं उस वक्त कुछ मिनट के लिए सांस हमारे दोनों नासिका से एक समान बहने लगती है, और जब दोनों नासिका से एक समान सांस चल रही हो तो उस वक्त सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। ये बहुत ही कम समय के लिए चलती है, लेकिन ये नाड़ी आध्यात्मिक दृष्टि से
सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये दोनों नाड़ियों के मध्य में बहने वाली नाड़ी है और इसी नाड़ी में हमारी कुंडलिनी शक्ति मौजूद होती है, जिसमें 7 चक्र मौजूद होते हैं। ये नाड़ी चलने पर हम पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाते हैं, या फिर कहें कि अवचेतन तब सुषुम्ना नाड़ी के चलने की संभावना सबसे अधिक होती है। ये नाड़ी ना तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव होती है, ना स्त्री प्रधान होती है ना पुरुष प्रधान। सुषुम्ना में स्वर संचालित होता है तो हमारे चक्रों का जागरण होने लगता है। जब ये स्वर चल रहा हो तब आपको सभी प्रकार के सांसारिक काम त्याग के सिर्फ ध्यान और प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सच में इन नाड़ियों के बदलने पर हमारे शरीर पर कोई